हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट यानी लोन्स हमें कैसे मिलते हैं, उनमें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगेन हम वही सब देखेंगे। फॉर्मल सेक्टर को इन डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। Formal sector credit refers to loans provided by organized institutions. Formal sector credit वो loans होते हैं जो हमें organized institution से मिलते हैं। हमें formal sector से जो loans मिलते हैं वो formal sector credit कहलाए जाते हैं। Sources कौन से हैं? Banks and cooperatives जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। These institutions are regulated by the Reserve Bank of India और RBI। और ये जो organized institutions होते हैं, banks and cooperatives जो होते हैं, इन्हें कौन रेगुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है? Reserve Bank of India, RBI इन्हें सुपरवाइज करता है इन institutions को। फीचर्स, अब ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला, आरबीआई जो है वो इन्हें रेगुलेट करता है। इसका मतलब है कि आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है। इंटरेस्ट रेट्स एंड फंक्शनिंग आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, वो एक तरह से फिक्स कर देता है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है बोरोवर्स पे। यानी आरबीआई जो है वो पहले से ही डिसाइड करके रख लेता है कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा अपने बोरोवर्स पे। ये सब डिसाइड करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन होता है? आरबीआई। लॉ एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। मेनली जो फॉर्मल सेक्टर है वहां पे हमें लो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। बोरोवर्स पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है फॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं बोरोवर्स पे। बोरोवर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल यूजुअली रिक्वायर्ड। फॉर्मल सेक्टर से अगर हमें लोन्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है? डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, यानी कि पेपर वर्क चलता है। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सारे होने चाहिए। कोलेटरल, हमारे पास एसेट होना चाहिए जिससे कि बैंक्स को तसल्ली मिल जाए कि हाँ, अगर ये पर्सन अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक्स इनके एसेट्स को सेल करके अपने लोन्स की रिकवरी कर लेते हैं। तो इस टाइप से कोलेटरल और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर्मल सेक्टर में, और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, तब जाके आपको लोन मिलता है फॉर्मल सेक्टर्स में से। लीगल एंड सेफ, फॉर्मल सेक्टर से जो हमें लोन्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। यहाँ पे बोरोवर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है। बोरोवर्स जो भी लोन्स लेते हैं वो उन लोन्स का यूज करके, अब क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट पे बोरोवर्स को लोन्स मिल जाएंगे तो उनपे उतना बर्डन नहीं होगा, तो वो इजीली अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, उन लोन्स के थ्रू अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लीगली यानी सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ये जो लोन्स हम ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से, ये लीगल होते हैं क्योंकि बाय लॉ हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने पूरा पेपर वर्क किया है, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो लीगल और सेफ दोनों है। इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में ये ज्यादा सेफ है। प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब ये जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के लोन्स देते हैं। शॉर्ट टर्म यानी छोटे छोटे लोन्स दे दिए, और लॉन्ग टर्म लोन्स बड़ा अमाउंट एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स होते हैं यानी जो फॉर्मल सेक्टर है वहां से हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के लोन्स मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस, अब इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ से जो हमें लोन्स मिलते हैं उनके थ्रू हम इजीली अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। फार्मर्स जो भी लोन्स लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से यानी बैंक से, जो भी लोन्स लेते हैं फार्मर्स, वो फार्मर्स इजीली अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं अच्छा खासा। फार्मर्स को उतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, उनपे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से फार्मर्स को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। वो अपने फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं उन लोन्स को, और जो दूसरे लोग होते हैं जो लोन्स लेते हैं वो कुछ अपने बिजनेसेस सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो इस टाइप से इन लोन्स की ही वजह से, फॉर्मल सेक्टर से जो लोन्स मिल रहे हैं उन लोन्स की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज इनका डेवलपमेंट हो रहा है इन इंडिया। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लेंडर्स, और जब लो इंटरेस्ट पे लोगों को लोन्स मिलेंगे फॉर्मल सेक्टर से
तो लोग क्यों हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स लेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से। यानी जब लोगों को पता है कि हाँ फॉर्मल सेक्टर यहाँ पे हमें लो इंटरेस्ट रेट पे ही लोन्स मिल जाएंगे, तो लोग यहाँ से फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन्स लेंगे एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने इनफॉर्मल सेक्टर यानी मनी लेंडर से अगर हमने लोन्स लिए तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा, हाई इंटरेस्ट रेट हम पे चार्ज किए जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, वो जाएंगे फॉर्मल सेक्टर की तरफ, वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन्स मिलेंगे तो इससे लोगों की डिपेंडेंस कम होती जा रही है ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। लोग इनफॉर्मल सेक्टर से अब लोन्स लेना कम करते जा रहे हैं और फॉर्मल सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो लोन्स हमें मिलते हैं उनके थ्रू लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं, खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो लोग अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। और जब सभी लोग इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो कंट्री यानी पूरा इंडिया अपने आप ही ग्रो करेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो लोन्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बैंक्स इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इनकी एक लिमिटेशन भी है, नॉट इजीली अवेलेबल टू पुअर हाउसहोल्ड्स, लैक ऑफ कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स। ये जो फॉर्मल सेक्टर से लोन्स मिलते हैं वो ज्यादातर उनका फायदा गरीब लोग जो हैं वो नहीं उठा पाते। जो पुअर हाउसहोल्ड के होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से एडवांटेजेस नहीं ले पाते, उन्हें इनके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं और उनके पास कोलेटरल नहीं होता है कि इन फ्यूचर बाय चांस अगर वो अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाते हैं तो बैंक्स कहीं ना कहीं से तो कोई एसेट सेल करके अपने लोन्स की रिकवरी करेगा। लेकिन जब कोलेटरल ही नहीं है, लोगों के पास कोई एसेट ही नहीं है बैंक को देने के लिए, पेपर्स देने के लिए उनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से ये अपने लोन्स भी नहीं ले पाते, लोन्स अप्रूव नहीं हो पाते इन लोगों के, गरीब लोगों के। तो ये एक लिमिटेशन भी है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट यानी वो लोन्स जो हमें फॉर्मल सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स या कह लो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, जिन्हें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए और यहाँ पे एक तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चलता है, प्रॉपर पेपर वर्क चलता है। और ये जो फॉर्मल सेक्टर है वहां से हमें सेफ लोन्स मिल जाते हैं, सेफर लोन्स मिल जाते हैं, लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लोन्स मिल जाते हैं फॉर्मल सेक्टर से। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट? बिकॉज ये जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, ये जो लोन्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। लोग खुद पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और इसी वजह से ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होता जा रहा है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब में हमें एक बूस्ट देखने को मिल रहा है इन फॉर्मल सेक्टर लोन्स की वजह से। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि गरीब लोग जो हैं इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास कोलेटरल नहीं है। इस वजह से जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं उन तक इसके एडवांटेजेस नहीं पहुंच रहे हैं, उन लोगों तक, गरीबों तक इसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।